जहां भारत को यूरेनियम सप्लाई अब ऑस्ट्रेलिया करेगा, ये बड़ी अपडेट है और परमाणु ऊर्जा और हथियारों के लिए ये बहुत जरूरी माना जा रहा है। ये बड़ी खबर जहां पर भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया, परमाणु ऊर्जा और हथियारों के लिए ये जरूरी है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में यूरेनियम डील हो गई है। रक्षा, ऊर्जा और स्पेस में कई समझौते हुए हैं। बताते चलें कि यहाँ आकर हैट्रिक लगाकर यहाँ आप देखिए किस तरह से काम किया गया, यानी कि यहाँ आकर हैट्रिक लगाई गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया ऑस्ट्रेलिया भारत में यूरेनियम डील करेगा। ये परमाणु ऊर्जा हथियारों के लिए जरूरी है और मेलबर्न में मोदी का मीट्स मोदी कार्यक्रम आज हिट रहा है। 30,000 भारतीयों का यहाँ संबोधन रहा। 30,000 भारतीय इकट्ठे हुए जिनका संबोधन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और तमाम भारत की उपलब्धियां उन 30,000 भारतीयों के सामने रखी गई। मोदी ऑस्ट्रेलियन पीएम से कह रहे हैं कि हम आपसे सीख रहे हैं। पीएम मोदी ने मेलबर्न में 30,000 भारतीयों को संबोधित किया और ये साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मेलबर्न में भव्य तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मीट्स मोदी कार्यक्रम में करीब 30,000 भारतीयों को संबोधित किया है और कहा कि वे 12 वर्षों में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया आए हैं। ये उनकी हैट्रिक है और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने का श्रेय प्रवासी भारतीय समुदाय को दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी एंटनी अल्बनीज की बैठक के बाद रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष और क्रिटिकल मिनरल सहित कई क्षेत्रों में समझौतों की घोषणाएं हुई हैं। यूरेनियम आपूर्ति समझौते से भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूती मिलने की भी बात कही गई। तो जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से बड़ी उपलब्धि भारत ने अब हासिल कर ली है, ये पीएम की तरफ से कहा गया। साथियों, भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है भारत का नागरिक, वी द पीपल, और इन सपनों को एनर्जी दे रहा है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। मैं आपको अटेस्टेशन का उदाहरण देता हूं। अटेस्टेशन की मजबूरी कुछ साल पहले तक बहुत कॉमन हुआ करती थी, यानी कुछ भी करना हो, कहीं भी अप्लाई करना हो, अपने डॉक्यूमेंट किसी अधिकारी से अटैच कराने ही पड़ते थे। कतार में खड़े रहना पड़ता था सुबह सुबह, और क्या काम था ये बताने के लिए कि हां तुम वही हो। हमारे लिए तो नागरिक देवो भव अब ये स्थिति नहीं है। अब ज्यादातर काम सेल्फ अटेस्टेशन से ही चल जाता है। वहां से जो यात्रा शुरू हुई वो भारत में डीजी लॉकर तक पहुंच गई है। एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था जिसमें भारतीय अपने डॉक्यूमेंट्स डीजी फॉर्मेट में रख सकते हैं। इसमें एक क्लिक में डॉक्यूमेंट शेयर होता है, वेरीफाई होता है, एक्सेप्ट होता है। साथियों, व्यवस्था बनाना एक चीज है, उसे स्केल और सिक्योर फीचर के साथ बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप जानते हैं कि आज भारत में डिजी लॉकर के कितने यूजर हैं? मैं जानता हूं आंकड़ा जरा याद रखना कठिन है। इस वक्त 70 करोड़
यानी 700 मिलियन से ज्यादा डिजी लॉकर यूजर हैं और इनमें 850 करोड़ से अधिक डॉक्यूमेंट स्टोर है। 850 करोड़ से अधिक। साथियों, नागरिक देवो भव का एक उदाहरण हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। आज करोड़ों भारतीयों के पास एक सिक्योर डिजिटल हेल्थ आईडी है। इसमें हेल्थ रिकॉर्ड्स की पूरी हिस्ट्री डिजिटली स्टोर होती है। इससे भारत में डायग्नोसिस और बेहतर हो रहा है और इससे इलाज की व्यवस्था और सुधर रही है। यही नहीं, टेली कंसल्टेशन का चलन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का एक ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है। इससे अभी तक 48 करोड़ यानी 480 मिलियन टेली कंसल्टेशन हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म से 2.25 लाख से अधिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जुड़े हैं। साथियों, एक जमाने में आप सभी ने पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियां भी सही होगी। आप याद कीजिए, कितने हफ्ते लगते थे पासपोर्ट बनने में, लेकिन आज पासपोर्ट औसतन कुछ ही दिनों में मिल जाता है। यही सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस है। यही नागरिक देवो भव के मंत्र की सफलता है। साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, भारत का सामर्थ्य जितना बढ़ता है उसका फायदा पूरी मानवता को होता है। हमारे संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे। यही शाश्वत संस्कार आज भी भारत की पॉलिसीज और एक्शंस को प्रेरित करते हैं।